हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 17। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 का नाम है इंडिया, हर पास्ट एंड फ्यूचर। स्टूडेंट्स, यहाँ इंडिया को हर फॉर्म में सिंबलाइज किया है, हर कहा गया है। हर जो है वो स्पेशली हम इंग्लिश में किसी लेडी के लिए, किसी फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज करते हैं, और इंडिया के लिए भी हम हर यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये भारत हमारी माता है, ये जो देश है वो हमारा माता के रूप में है, तो इसीलिए इंडिया को हर फॉर्म में कहा गया है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी स्पीच है। एक बार 5 ईयर प्लान लॉन्च करने के दौरान उन्होंने ये स्पीच दी थी, इंडिया, हर पास्ट एंड फ्यूचर। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में हर कोई भारतीय ये जानने के लिए तो बहुत उत्सुक होगा कि भारत का पास्ट कैसा था और भारत का भविष्य कैसा होगा। उस समय जवाहरलाल नेहरू ये स्पीच दे रहे थे कि कई सारे लोगों ने ये जानने की इच्छा रखी है कि भारत का पास्ट कैसा था। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इंडिया का पास्ट बहुत ज्यादा रिच और बहुत ज्यादा ब्रेव था, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा साहसी थे, इंडिया ने बहुत सारे युद्ध जीते हैं और भारत हमेशा हर दम सब देशों का मार्गदर्शन करते हुए आगे ही रहा है। लेकिन क्या हुआ? डिटरेशन हुआ, पूरे देश में घुसपैठिए आ गए। यहां जवाहरलाल नेहरू इंडिया को बहुत अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी लेडी है, ऐसी कंट्री है जिसने अपने अंदर आने वाले हर किसी का वेलकम किया। यहाँ इंडिया में जैसा कि हम जानते हैं, हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि आइए हमारे घर में बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। तो सेम इंडिया ने भी वैसा ही किया। जो भी लोग भारत के अंदर आना चाहे, इंडिया ने सबको अपने अंदर समाया, सबको अपने पास रखा, चाहे फिर वो मुगल इस्लाम क्यों नहीं हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूरोप क्यों नहीं हो। यहाँ जवाहरलाल नेहरू दोनों की बात करेंगे। इंडिया बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी रहा था, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थॉट्स में थे, यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी यूनिटी थी, यहाँ के लोगों का माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश था। लेकिन मुगलों ने इंडिया में एंटर किया, इस्लाम इंडिया में एंटर हुआ, उसके कारण मिक्सअप हो गया। इंडिया के जो रिचुअल्स थे और मुगल रिचुअल्स इंडिया में मिक्सअप हो गए। मुगल्स ने अपने रिचुअल्स इंडिया के ऊपर फोर्स करने की कोशिश करी, जिसके कारण इंडिया का डिटरेशन हो गया। भारत में कई सारा गड़बड़ी आने लगी, मिक्सअप होने लगा, लोगों के बीच में फूट आने लगी। लोग समझ नहीं पाए कि हमें कौन सी प्रथा फॉलो करनी है, जो हम पहले करते आ रहे थे वो करने, या अब हम मुगलों के अंडर में हैं तो हमें उनका कल्चर फॉलो करना है। तो इंडिया ने अपने थॉट्स, अपने विचार खो दिए, इंडिया की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। फिर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप ने इंडिया के अंदर और एंटर किया। इंडिया ने कभी किसी को मना नहीं किया कि मेरे अंदर मत आओ। वेस्टर्न बहुत सारे मास ऑफ पीपल, लोग झुंड में आते थे इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया ने किसी को रोका नहीं। इंडिया ने सबका स्वागत किया, सबको अंदर आने दिया। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अंदर आए, इंडिया में उन्होंने अपना कल्चर चलाने की कोशिश करी। इंडिया ने फिर वापस एकदम एक चेंज नोटिस किया। इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले इंडिया हिंदू धर्म फॉलो करता था, फिर इस्लाम एंटर करा, मुगल एंटर करे, तो इंडिया के कल्चर्स बदल गए। फिर यूरोप आया तो वेस्टर्न कल्चर आ गया, इंडिया के कल्चर फिर मिक्सअप हो गए। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि हमें एक्चुअल में फॉलो क्या करना है, हमें करना क्या है, हम हैं किस चीज के, हमारी मिट्टी क्या है। इंडिया के लोग ये सब खो चुके, सब कुछ भूल चुके। इसके कारण इंडिया के जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाए। फॉरेन में लोगों के थॉट्स क्लियर है क्योंकि वो वन साइडेड है। इंडिया के लोग मिक्सअप हो गए डिफरेंट कल्चर्स में, जिसने इंडिया को डिटोरेट कर दिया। साथ ही साथ कास्टिस, जेंडर, इन सब में डिवाइड कर दिया। इंडिया के लोगों ने नैरो वॉल्स क्रिएट कर दी, छोटी छोटी दीवारें क्रिएट कर दी बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस, कि भाई तू मद्रासी है, तू राजस्थानी है, तू गुजराती है, तो बंटवारा हो गया। तू हिंदी बोलने वाला है, तू उर्दू बोलने वाला है, तू मारवाड़ी बोलने वाला है, तो बंटवारा हो गया। तू इस कास्ट का है, तू इस कास्ट का है, तो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बंटवारा हो गया, वॉल्स क्रिएट हो गई। दिस इज ऑल ड्यू टू कल्चर्स लाइक वेस्टर्न एंड इस्लाम कल्चर, जो कि मुगलों से आया। इंडिया की लाइफ पहले बहुत अच्छी थी।
तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इस बात पे बहुत कंफ्यूज हूं कि इंडिया का होगा क्या, आखिर में फ्यूचर कैसे बनेगा, इंडिया के लोग फ्यूचर में कैसे सक्सेसफुल होंगे जब तक उनके पास कोई एक पाथ नहीं है। इंडिया के लोग डिवाइडेड है, इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, एक पाथ होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस चीज के लिए मैं थैंक्स देता हूं गांधी जी को। गांधी जी ने मुझे ये सॉल्यूशन बताया कि इंडियंस को अपनी मिट्टी नहीं भूलनी है, वॉट एवर में कम, कुछ भी हो उन्हें अपनी मिट्टी का सम्मान करना है, उन्हें अपने कदम अपनी धरती पे जमाए रखने हैं, मिट्टी का कर्ज कभी नहीं भूलना है, उनको ये मान के चलना है कि हम भारतीय हैं। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी तो चेंजेस आते हैं ना, सिर्फ कास्ट जेंडर इक्वलिटी ये सब में नहीं होता, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं। तो इंडियंस को अपनी मिट्टी पे रहते हुए सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और मॉडर्न वे में आगे बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, वहमों से निकल के लॉजिक्स के पीछे भागना है, वहमों में नहीं पड़ना, लॉजिक्स में जाना है और अपनी धरती को कभी नहीं भूलना। चाहे जितने चेंजेस आए, कितने ही कल्चर्स बदले, लेकिन हमें मिट्टी को अपने पैरों से फर्मली रखते हुए, अपना लैंड करते हुए हमें कल्चर्स को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाना है। फिर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा इंडिया का, लेकिन सिर्फ मैं ऐसी दुआ करता हूं कि हे भगवान, इंडिया में से कास्ट जेंडर सोसाइटी जैसी नैरो वॉल्स बिल्कुल खत्म हो जाए, यहाँ के लोग कास्टलेस हो जाएं, किसी की कोई जाति ही नहीं हो, सब में सिर्फ एक गुण जो कि हमारे इंडिया में शुरू से है, वो कि ह्यूमैनिटी। आप सब जानते हैं इंसानियत किसी और देश की इतनी नहीं पूजी जाती जितना इंडिया की पूजी जाती है। पूरे वर्ल्ड कहता है कि इंसानियत तो इंडिया में है, तो हमें उस ह्यूमैनिटी को लेके आगे बढ़ना है, हमें ह्यूमैनिटी में बढ़ना है, ना कि कास्ट और जेंडर्स में आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू का एक ही विजन था कि ये कास्ट जेंडर प्रोविंसेस जैसे वॉल्स को हम तोड़ के एक नई शुरुआत करें, ऐसा फ्यूचर बनाए जो कि किसी वॉल्स में बटा हुआ नहीं हो और लोगों के पास क्लियर थॉट्स हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।